अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, जब हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, अपनी प्रोफेशनल फील्ड में जब जाते हैं, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में को स्टार्ट करते हैं, अपनी जॉब स्टार्ट करते हैं या अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो समटाइम्स हमें कुछ ऐसे प्रॉब्लमेटिक लोगों का भी सामना करना पड़ता है, उनके साथ भी काम करना पड़ता है जो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, डिफ़िकल्ट कोवर्कर्स होते हैं, डिफ़िकल्ट कॉलीग्स होते हैं, जिनके साथ उन चीज़ों को साथ लेकर चलना, उनको अपने साथ मिलाकर चलना, उनके साथ काम करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। और बहुत से लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा टेंस भी रहते हैं, परेशान भी रहते हैं। अगर ये डिफ़िकल्ट कॉलीग्स जो हैं वो आपके बॉस हैं, इमीडिएट बॉस हैं या उनसे बड़े आपके कोई बॉस हैं, फिर तो ये टास्क काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। उस पर ही मैंने वीडियो बनाई हुई है। बट आज की जो वीडियो है वो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ कि जिनके सबॉर्डिनेट्स जो हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं। समटाइम्स बॉस को या आपके जो कॉलीग्स होते हैं या जो आपके अंडर जो लोग काम कर रहे होते हैं, वो भी कुछ डिफ़िकल्ट ऐसी पर्सनैलिटीज़ होती हैं कि जिनके साथ काम करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो आज की इस एपिसोड में मैंने आपको कुछ टिप्स देनी है कि जिसमें हम अपने को वर्कर्स के साथ या जो डिफ़िकल्ट कॉलीग्स होते हैं उनके साथ हम काम कैसे कर सकते हैं, उनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, खुद को कैसे मैनेज कर सकते हैं उनके साथ। ये मैंने आज आपको इस एपिसोड में टिप्स देनी है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में जरूर वैल्यू ऐड करेगा। जी तो दोस्तों, बात कर लेते हैं डिफिकल्ट कोवर्कर्स की, डिफिकल्ट कॉलीग्स की। बॉस की बात नहीं कर रहा हूँ, उस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। बट आज की जो वीडियो है वो डेडिकेटेड है कोवर्कर्स एंड कॉलीग्स के साथ कि अगर वो बहुत मुश्किल हों, डिफ़िकल्ट पर्सनैलिटीज़ हों। हर तरह की पर्सनैलिटी होती हैं। समटाइम्स कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट कोवर्कर्स भी होते हैं, वो स्वीपर भी होते हैं, तो भी उनके साथ काम करना मुश्किल हो जाता है। वो आपकी बात नहीं मान रहे होते हैं या समटाइम्स कुछ ऐसा बिहेवियर होता है जो नाकाबिले बर्दाश्त होता है। तो आज की एपिसोड बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा, इसको कंप्लीट देखिएगा। आपको बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें पता लगेंगी कि जिसके साथ हम अपने को वर्कर्स के साथ अपने रिलेशंस को बेहतर कर सकते हैं। इसमें जो टिप नंबर 1 है वो है जनाब बी काम। कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा हर वक्त गुस्से में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, वो अगर आपके सबॉर्डिनेट्स भी हैं या आपके कॉलीग्स हैं, को वर्कर्स हैं, तो हर वक्त हमें उन पर गुस्सा नहीं करना है। हर वक्त डंडा लेके उनके पीछे नहीं फिरना कि तुमने ऐसा नहीं किया, फलाना नहीं किया, ये काम नहीं किया, मैंने तुम्हें टास्क दी थी, तुमने अब तक कंप्लीट नहीं की। अगर हम इसी तरह गुस्सा करते रहे उन लोगों के साथ तो हमें काम करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो बॉस होता है उसने चीज़ों को सुपरवाइज करना होता है, हर काम उसने खुद नहीं करना होता। या अगर आपसे कुछ ग्रेड में लो आपके जो कॉलीग्स हैं, उन लोगों से काम लेना होता है, उन लोगों के साथ काम करना होता है। तो अगर हम हर वक्त अपना गुस्सा उन लोगों पे शो करेंगे तो ये एक बहुत बैड रिलेशंस उनके साथ हमारे क्रिएट होते चले जाएंगे, और जो काम होना भी होता है वो भी डिफ़िकल्ट होता चला जाता है और उसमें फिर टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होता चला जाता है। तो इस तरह से हरगिज़ नहीं करना, कूल रहना है, काम रहना है। वैसे भी अगर हम बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे तो वो हमारी अपनी हेल्थ के लिए भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और फिर ब्लड प्रेशर और डिफरेंट टाइप डिप्रेशन, एनजाइटी स्टार्ट होती चली जाती है। काम तो वैसे ही होना है जैसे कॉलीग्स ने करना है, इसलिए बेहतर ये है कि उनके साथ प्यार और मोहब्बत से हम चलें और उनके साथ बेहतर रिलेशंस को क्रिएट हम लोग करते चले जाएं, ताकि जो हम बात करें वो हमारी बात को वो रिस्पेक्ट भी दें और हमारे साथ काम करने में ईजी फील करें। तो ये टिप नंबर 1 थी। दैन जो टिप नंबर 2 है वो है जनाब अंडरस्टैंड द पर्सनस इंटेंशंस। कि जो पर्सन जो डिफ़िकल्ट को वर्कर है, डिफ़िकल्ट कॉलीग है, जिसके साथ आप काम कर रहे हो, तो उसकी इंटेंशंस को भी अंडरस्टैंड करना है कि यार वो बात क्या कर रहा है, वो जो बात कर रहा है वो मुझे भी तो समझनी है। वो जो बात कर रहा है अगर मैं उसको फॉलो नहीं करूंगा, मैं उसकी बात नहीं सुनूंगा, उसकी बात नहीं मानूंगा, अगर अपनी ही बात हर वक्त थोपता रहूंगा तो फिर काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मे बी उसकी इंटेंशन ठीक हो, जो वो बात कर रहा है, मे बी उसके बात करने का स्टाइल इस वक्त ठीक ना हो, बट जो बात वो कर रहा है वो मे बी वो ठीक बात हो। हमें उसको सोचना है, उसको भी अपने मद्देनजर लेके आना, अपने माइंड में लेके आना है कि उससे ज़रा कूल एंड काम होकर आराम से बिठा के उससे बात पूछें कि यार तुम बात कर क्या रहे हो। अगर देखिए, दो ही ऑप्शंस होती हैं किसी भी इंसान के पास, या तो आप किसी को कन्विंस कर लें या उससे कन्विंस हो जाएं। अगर आप अपने माइंड में यही लेकर हम लोग चलेंगे, मैं लेके चलूंगा या आप लोग लेके चलेंगे कि मैं जो बात कर रहा हूँ वही ठीक है, अब मैंने किसी और की बात नहीं सुनी, तो इसमें मे बी आप बहुत ज़हीन हो, बहुत ज़्यादा सही डिसीजंस लेते हो, मैं बहुत ज़्यादा सही डिसीजंस लेता हूँ, बट हम कभी भी गलत भी हो सकते हैं। तो इसलिए जो दूसरा पर्सन है
जो ऑपोजिट पर्सन है, जो सामने आपके बैठा हुआ जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, उसकी बात को भी सुनना चाहिए कि यार वो क्या बात कर रहा है, मे बी वो इस वक्त करंट सिनेरियो में वो हमें सही गाइड कर रहा हो, वो सही बात कर रहा हो, तो उसकी बात को सुने। अगर वो सही लग रही हो तो कन्विंस हो जाएं, अदरवाइज दलाइल के साथ बात करने से उसको कन्विंस कर लें, ताकि जो काम है वो आगे चले, वो काम किसी जगह आकर स्टक ना हो। देन जो टिप नंबर 3 है वो है जनाब, गेट मोर परस्पेक्टिव फ्रॉम अदर्स। कि बहुत से हमारे दोस्त होते हैं, कॉलीग्स होते हैं जो डिफरेंट प्लेसेस पर काम कर रहे होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनसे हमें राय लेनी चाहिए कि ये डिफरेंट सिचुएशन है, डिफ़िकल्ट कंडीशन है, मुझे इसमें किस तरह से डिसीजन लेना चाहिए। एक इस तरह के पर्सन के साथ मेरा वास्ता पड़ गया है, वो इस तरह से मुझसे बात कर रहा है, ये काम है, मैंने इससे काम भी लेना है, इसको साथ भी लेके चलना है, तो उनसे हमें एडवाइस लेनी चाहिए। मे बी वो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हों, जो हमारे रिलेटिव्स हों, फ्रेंड्स हों, तो उनसे हम एडवाइस लेंगे। समटाइम्स कुछ बेहतर एडवाइस भी मिल जाती है, और मशवरा लेना सुन्नत भी है, तो मशवरे लेने से समटाइम्स कुछ चीज़ें बेहतर भी हो जाती हैं। बट मशवरा लें ज़रूर, उसको उसी तरह इम्प्लीमेंट ना कर दें, उसको सोचें, उसको बेहतर बनाएं और फिर उसको इम्प्लीमेंट करें। ये टिप नंबर 3 थी। देन जो टिप नंबर 4 है वो है लेट द पर्सन नो योर इंटेंशन। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी एक बात कही कि हमें उसकी इंटेंशन तो जाननी है, बट हमें अपनी इंटेंशन भी उसको बतानी है कि यार आप जो बात कर रहे हो ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली है, ज़रा कूल डाउन हो जाए, काम हो जाए, अब ज़रा मेरी बात सुन लें, मेरा पर्सपेक्टिव सुन लें, मेरी इंटेंशन सुन लें कि मैं जो ये बात करना चाह रहा हूँ इससे आपके काम में थोड़ी बहुत बेहतरी हो सकती है, आपके काम में आसानी हो सकती है। जो काम आप शायद 2 घंटे में करें, आप अगर मेरी एडवाइस पे आप काम इस पे अमल करें, इसको अपने काम में इंक्लूड कर लें, तो शायद आप ये काम 1 घंटा 40 मिनट में कर लें, 1.5 घंटे में कर लें। इससे आपके काम में बेहतरी हो जाएगी। फिर चाहे आप आधा घंटा रिलैक्स हो जाएं, मैं आपसे नहीं पूछूंगा, ये मेरी इंटेंशन है, तो आप के काम में एफिशिएंसी और जो टाइम मैनेजमेंट है, मैं उस हवाले से आपसे बात कर रहा हूँ। तो जब हम इस तरह से बात करेंगे तो हमारा जो को वर्कर है वो शायद हमारी बात से कन्विंस हो ही जाएगा। ये टिप नंबर 4 थी। देन जो टिप नंबर 5 है वो है ट्रीट द पर्सन विद रिस्पेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दौर में। सॉरी टू से, जो बहुत ज़्यादा लोग सीट्स पर बड़े बैठे हुए हैं, वो अपने को वर्कर्स के साथ रिस्पेक्ट के साथ पेश नहीं आ रहे हैं, और आते भी नहीं हैं। बहुत समटाइम्स हम लोग ये देखते हैं। तो अगर आपके कुछ कॉलीग्स हैं जो आपके अंडर काम कर रहे हैं, आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, तो हर इंसान की एक इज़्ज़त नफ्स होती है, हर इंसान की एक रिस्पेक्ट होती है, वो भूलनी कभी भी नहीं चाहिए। और इंसान के हालात बदलते हुए कभी भी देर नहीं लगती है। कभी इंसान कहीं होता है तो कभी कहीं होता है। अगर आज कोई इंसान आपके सामने बैठा हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा आपके सामने बैठा होगा। ज़िंदगी कभी भी किसी इंसान को ऐसे मोड़ पर लेके आ सकती है जहाँ खुदा न खास्ता वो आपके सामने ना हो, आप उसके सामने बैठे हुए हैं और किसी ऐसी स्टेज पर बैठे हुए हैं कि जहाँ आपको उससे कोई ना कोई रिक्वेस्ट करना पड़ रही हो। अगर आपको उसको उस टाइम में रिक्वेस्ट उसकी नहीं मानी होगी, रिस्पेक्ट नहीं दी होगी, तो फिर आपको अपने टाइम में वो रिस्पेक्ट जो है वो नहीं मिल पाएगी। तो ये चीज़ें हैं, ये अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ें हैं कि हर वक्त गुरूर में रहना, लोगों की बेइज्जती करते रहना, लोगों को डिसरिस्पेक्ट करना, उनको डिग्रेड करना, उनको हर वक्त बातें सुनाते रहना, तंज करते रहना, ये ज़िंदगी में हमेशा नहीं चल सकेगा। और एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि जब इंसान अपनी उन तमाम बातों पे पछताता ज़रूर है, क्योंकि जो आपका सबॉर्डिनेट है ना, वो आपसे एज में मे बी छोटा हो। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप एज में आगे निकल जाओगे, आप मे बी रिटायर हो रहे हों, और फिर आपको उससे कोई काम पड़ जाए ज़िंदगी में, फ्यूचर में आपके बच्चों को कभी उससे कोई काम पड़ जाए, तो फिर आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ जाते हैं। और जब हम अपने कॉलीग्स के साथ, सबॉर्डिनेट के साथ बुरा रवैया रखेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं अपनी लाइफ में ये चीज़ फेस करूं, हमारी नेक्स्ट जनरेशन को ये चीज़ ज़रूर फेस करना पड़ सकती है। तो कोशिश ये करें कि अपने कॉलीग्स के साथ हम रिस्पेक्ट के साथ, तमीज़ के दायरे के साथ पेश आएँ। ये टिप नंबर 5 थी। देन जो टिप नंबर 6 है वो है फोकस ऑन योर वर्क। कि हम लोग बहुत ज़्यादा दूसरों पे तनकीद करते रहते हैं, दूसरों के काम पे फोकस करते रहते हैं, वो ऐसे नहीं कर रहा, फलाना ऐसे नहीं कर रहा, मेरा कॉलीग ऐसे नहीं कर रहा, उसको काम नहीं आता, मेरे सबॉर्डिनेट को काम नहीं आता। इन तमाम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते करते हम अपने काम पे फोकस जो है वो छोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी अपनी एफिशिएंसी जो है वो डाउन हो जाती है। तो अपनी एफिशिएंसी को जब हम लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो फिर हमें और ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा होता है, क्योंकि हमारा फोकस वहाँ से शिफ्ट हो चुका होता है, फोकस वहाँ से हट चुका होता है, हम लोग उस तरह से काम करने के काबिल रहे नहीं होते हैं। ये टिप नंबर 5 थी।
देन जो आज की लास्ट टिप है वो है जनाब इग्नोर, कि लोगों की बातों को, लोगों की हरकत को, लोगों की एक्टिविटीज़ को समटाइम्स इग्नोर भी करना चाहिए। समटाइम्स कुछ ऐसा भी करना चाहिए कि यार अगर किसी ने गलती कर भी दिया तो उसको प्यार से समझाएं और इग्नोर कर दें। मे बी वो नेक्स्ट टाइम आपके इग्नोर करने की वजह से, आपके रिस्पेक्ट देने की वजह से वो गलती दोबारा ना करें। तो ये मेरी आज की एपिसोड थी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मुझसे मजीद किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।